आपके चैनल बुद्धा शासन को मैं भंते शंगदेव जादूगर जौनपुर उत्तर प्रदेश भारत तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएं करता हूँ। सर्वप्रथम विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को कोटि कोटि वंदामि। आज का जो प्रश्न है कि भगवान चुंद सोनार का जो भोजन किए, अंतिम भोजन अपने जीवन का, उसके विषय में थोड़ा सा मुझे प्रकाश डालना है। तो भगवान बुद्ध माघी की पूर्णिमा के दिन वैशाली में घोषणा करते हैं कि मैं 3 महीने पश्चात तथागत महापरिनिब्बान को प्राप्त होंगे। और यह स्थान उन्होंने पहले से चुन लिया था। तथागत बुद्ध जब वैशाली से प्रस्थान करते हैं अपने भिक्षु संघ के साथ, तो पावा में आते हैं, पावा राज्य में आते हैं। और आने के बाद में एक बहुत परम उपासक बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित करता है कि भगवान भिक्षु संघ के साथ हमारे यहाँ भोजन में आमंत्रित हैं। भगवान मौन रह करके स्वीकार करते हैं। और उस समय चुंद सोनार बड़ी श्रद्धा के साथ एक ऐसे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक ऐसे फल का उन्होंने भोजन बनाया और उसको बड़ी श्रद्धा से उसमें देसी घी वगैरह डाल करके बना करके तैयार करता है और भगवान के को परोसना भूल जाता है। सारे भोजन परोस देता है भिक्षु संघ को, भगवान को भी, लेकिन उस भोजन को जो स्पेशली उन्होंने बनाया था उसको परोसना भूल जाते हैं। भोजन समाप्त होने के पश्चात भगवान उस चुंद सोनार को जब याद आता है तो भगवान के सामने ले आकर के परोस देता है। भगवान से रिक्वेस्ट करता है, भगवान मैं बड़ी श्रद्धा से बनाया हूँ, इसे थोड़ा सा आप ग्रहण कर लीजिए। भगवान अंतर्यामी थे, सारी घटनाओं को जानते थे कि 3 महीने का मेरा घोषणा किया हुआ जो समय है वो समय पूरा हो चुका है। और भगवान उस भोजन के विषय में भी जान गए। इस भोजन को इतनी श्रद्धा से बनाया गया है, इतने प्रेम से बनाया गया है, फिर भी किसी चीज़ को बनाने में कभी कभी अच्छा बनने के बजाय वो क्या हो जाता है, उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं। और वह भोजन भगवान जब एक नवाला ग्रहण करते हैं तो उस एक नवाला भोजन ग्रहण करने के पश्चात भगवान के पेट में कुछ इस ढंग का दर्द होने लगता है। भगवान ने चुंद सोनार को कहते हैं, इस भोजन को किसी को मत परोसना, यह भोजन ले जा करके ऐसे स्थान पे जहाँ पर घास न हो, कोई कीट पतंगे न हो, ऐसे निर्जन स्थान पे वहाँ ले जा करके मिट्टी हटा करके उसके अंदर इसको ढक देना। यह इतना विषाक्त पदार्थ तैयार हो चुका है जिसे कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता है। और वह भोजन बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करने के पश्चात भगवान अपने भिक्षु संघ के साथ कुशीनारा की तरफ प्रस्थान करते हैं, जो वर्तमान का कुशीनगर है। आज हम सभी भिक्षु संघ और उपासक के साथ में पावा के उस स्थान पे आए हैं जहाँ पर चुंद सोनार का घर हुआ करता था और जिसको पर्यटक विभाग ने बहुत बढ़िया ढंग से उसको सजो करके रखा है, उसको थोड़ा डेवलप कर दिया है। अब वहाँ पर बहुत सारे पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है, इसलिए पर्यटक विभाग को ढेर सारी मंगल कामनाएं करता हूँ।
इस स्थान का दर्शन करने से भगवान के अंतिम भोजन का हमें विशेष ज्ञान हो जाता है और उनके प्रति जिन्होंने अंतिम भोजन कराया था उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा जागती है। रास्ते में कुकुत्था नाम की एक नदी पड़ती है। भगवान के शरीर में अत्यंत पीड़ा होने लगती है, प्रचंड गर्मी बढ़ जाती है। भगवान उस नदी का पानी ग्रहण करते हैं और उसमें स्नान भी करते हैं। तत्पश्चात वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो आते हैं कुशीनारा में, जो वर्तमान का माथाकुर स्थान है। उसी स्थान पे भगवान बैठ जाते हैं और उनको पुनः प्यास लग जाती है।